हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं हिंदी की। तो टॉपिक बंदरों का उपवास। तो पढ़ते हैं। बंदरों का एक झुंड एक जंगल में रहता था। वे एक विशाल वृक्ष पर रहते थे जिसके पास केले का एक बाग था। छोटू बंदर की नज़रें केलों के एक गुच्छे पर थी। उस सुबह वह नाश्ते में केले खाने की योजना बना रहा था। छोटू केले के गुच्छे पर कूदने ही वाला था जब उसकी माँ ने उसे रोक दिया। उसका सरदार बोल रहा था, उम्मीद है तुम सभी को याद है हम आज उपवास कर रहे हैं। सब बंदरों ने अपने सिर हिलाए। छोटू ने भी सिर हिलाया। हालांकि वह उपवास के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। सरदार के एक इशारे पर सभी बंदरों ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करना उपवास करने में मदद करता है, माँ ने समझाया। कुछ देर बाद छोटू ने धीरे से अपनी आँख का एक कोना खोला। उसकी नज़र केले के पेड़ पर पड़ी। पीले केले। मम्मा, छोटू बोला, मैं सोच रहा था तुम क्या सोच रहे थे? माँ ने विस्क से पूछा। मैं सोच रहा था उपवास करने का मतलब है कि हम कुछ भी नहीं खा सकते, सही है ना? हाँ, सख्ती से कुछ भी ना खाना। लेकिन हम केलों को देख तो सकते हैं? छोटू ने उम्मीद से पूछा। सरदार ने सुना और इस सवाल पर सावधानी से विचार किया। सरदार ने सुना और इस सवाल पर सावधानी से विचार किया। सभी बंदर उसके आदेश का इंतज़ार करने लगे। मुझे लगता है, सरदार अपनी आंखें खोलते हुए बोले, केलों की ओर देखने में कोई नुकसान नहीं है, मगर केवल देखना। उन्होंने आगे कहा। सभी बंदरों ने अपनी आंखें खोलते हुए अपने सिर हिलाए। बंदर केले के पौधे से लटकते पीले केलों को देखते हुए बैठ गए। मम्मा, छोटू फिर बोला, क्या हम एक एक केला अपने हाथ में पकड़ सकते हैं? उसने पूछा। एक अच्छा सुझाव, सरदार ने कहा। और इस तरह हर एक बंदर ने एक पीला केला अपने हाथ में उठा लिया। लेकिन इससे खाना नहीं, सरदार ने सख्ती से कहा। अब अपनी आंखें बंद करो, उन्होंने आदेश दिया। सभी बंदरों ने अपनी आंखें बंद कर ली। छोटू ने फिर से अपनी आँख का एक कोना खोला और तरसते हुए अपने हाथों में लिए केले को देखा। मैं सोच रहा था, छोटू ने बोलना शुरू किया। सभी बंदर सुनने के लिए उत्सुक थे कि छोटू के मन में क्या था। क्या केले को छीलने में कोई नुकसान है? छोटू
ने उम्मीद से पूछा, आप ध्यान दें, इसे खाना नहीं, सिर्फ केवल छीलना और इसे देखना। मुझे इसमें कोई नुकसान नज़र नहीं आता, सरदार बोला। कुछ ही समय में सभी केले छिल गए। एक बार फिर बंदरों ने अपनी आँखें बंद कर लीं। छोटू ने फिर से अपनी आँख का एक कोना खुला, केवल केला, उसके हाथ में छिला हुआ केला। छोटू, तुम इसे खा नहीं सकते, माँ ने उसे धमकाया। मैं बस सोच रहा था। सभी बंदर सावधान हो गए। वे जानने के लिए उत्सुक थे कि चतुर छोटू के पास अब क्या नया सुझाव था। क्या हम केले को अपने मुंह में रख सकते हैं? छोटू ने पूछा। लेकिन हम इसे खाएंगे नहीं, छोटू ने आश्वासन दिया। केले को मुंह में रखने पर तुम निश्चित रूप से उपवास नहीं तोड़ते, सरदार ने कहा। बंदरों के केले अपने अपने मुंह में रख लिए। फिर छोटू जोर से बोला, मम्मा, माँ। बंदर ने उसे एक सवाल भरी नज़र से देखा। मम्मा, मुझे लगता है। सभी बंदरों ने अपनी सांसें थाम ली। मुझे लगता है केवल केला चला गया, वह मेरे पेट में है। वह सन्नाटा छा गया। कुछ बंदरों ने छोटू को समझ भरी निगाह से देखा। फिर सरदार ने कहा, हमने आज तक महान खोज की है। सभी बंदरों के बुद्धिमान बूढ़े सरदार की ओर बड़े ध्यान से देखा। हमने ध्यान से देखा। फिर से पढ़ते हैं एक बार यही लाइन। वहाँ सन्नाटा छा गया। कुछ बंदरों ने छोटू को समझ भरी निगाह से देखा। फिर सरदार ने कहा, हमने आज एक महान खोज की है। सभी बंदरों ने बुद्धिमान बूढ़े सरदार की ओर बड़े ध्यान से देखा। हमने आज एक महान खोज की है कि आप एक केले को ज़्यादा देर तक मुंह में नहीं रख सकते। सभी बंदरों ने गंभीरता से अपने सिर हिलाए। केले उनके पेट में सुरक्षित थे और यह उनके उपवास का अंत था। थैंक यू फ्रेंड्स। दूसरे वीडियो में मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय बाय।